टीम इंडिया को राहुल द्रविड़ एज अ कोच एक बार फिर से मिल चुके हैं। ये दूसरा टेन्योर उनका माना जा सकता। बीसीसीआई ने उनसे अनुरोध किया था कि आप अपनी कोचिंग को एक्सटेंड कीजिए, यानी लगातार अपनी जो कोचिंग है, टीम के साथ जो साथ है वो बनाकर रखिए। और ऑफिशियली बीसीसीआई ने इसे एक प्रस्ताव भेजा राहुल द्रविड़ को और राहुल द्रविड़ ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। यानी कि अब भारत के पास वीवीएस लक्ष्मण तो है ही, राहुल द्रविड़ भी है, लेकिन मेन कोच जो हैं राहुल द्रविड़ ही रहेंगे और वीवीएस लक्ष्मण वापस वो उसी भूमिका में रहेंगे जिसमें वो पहले दिख रहे थे, यानी कि युवाओं को परखने की और आगे बढ़ाने की भूमिका जो उन्हें दी गई थी बीसीसीआई की तरफ से, उस पर वो बने रहेंगे। सीधा रुख करते हैं नरेश जी का। नरेश जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फैसला जो है बीसीसीआई ने कर लिया है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि राहुल द्रविड़ शायद साथ छोड़ दें वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें मना लिया और आखिरकार राहुल द्रविड़ ने भी हामी भर दी है कि ठीक है वो टीम के साथ बने रह सकते हैं। ऑल्दो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है परिवार से दूर रहना इस दौरान, लेकिन इसके बावजूद देश को यहां भी उन्होंने पहले रखा है। जी हाँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और जो फाइनल के बाद जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा था उन्होंने कि उन्होंने कुछ डिसीजन लिया नहीं है अपने फ्यूचर का फ्रॉम क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है ये काफी डीप डिस्कशन हुआ होगा बोर्ड का। अजीत आगरकर, चीफ सिलेक्टर जो हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, और एंड आई एम श्योर विराट कोहली भी होंगे उस डिस्कशन में कि 6-8 महीने में जून डेट भी आ गई है, 6 महीने में T20 है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के बीच में हैं और हम 2 फाइनल हार चुके हैं पहले, तो मुझे लगता है वो भी एक एम होगा और वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने कहा, हाँ, राहुल द्रविड़ ने देश के लिए पहले ये डिसीजन लिया कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साउथ अफ्रीका में हम कभी जीते नहीं है, वो एक टफ सीरीज है और इंग्लैंड यहाँ पे आके 5 टेस्ट खेलने वाली है, तो इसलिए वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना, आई थिंक, मुझे लगता है वो एक इन्फ्लुएंस होगा इस डिसीजन के लिए। बिल्कुल, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें गिनवाई है नरेश जी ने। दर्शकों से अपील, अगर आपका कोई सवाल है राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेकर और आप क्या चाहते हैं, क्या राहुल द्रविड़ को जो कोचिंग सौंपी है वापस बीसीसीआई ने, क्या वो सही फैसला है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं उमेश। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला राहुल द्रविड़ को लेकर बीसीसीआई ने किया है और उम्मीद नहीं की जा रही थी कि राहुल द्रविड़ इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आखिरकार वो माने। और बहुत अहम चीज नरेश ने जो गिनवाई कि अभी जस्ट 6 महीने की दूरी पर हम खड़े हैं, जहां पर हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बीच में खड़े हम। यहां से डिसाइड होगा कि हम क्या फाइनल खेलेंगे, क्योंकि पिछले 2 फाइनल तो हमने खेले हैं, क्या तीसरा खेलेंगे, बहुत कुछ डिपेंड करता है अगले 6 महीने की भारत की टेस्ट परफॉर्मेंस पर। आपको किस तरह से देखते हैं इस फैसले को राहुल द्रविड़ के भारतीय टीम के कोच के तौर पर? देखिए, बीसीसीआई का जहां तक फैसला है और राहुल द्रविड़ का जो फैसला, वो एक तालमेल बैठा के लिया गया फैसला होता है। क्योंकि बीसीसीआई को मनाना था कि राहुल द्रविड़ आप जैसे कंटिन्यू कोचिंग कराते रहें, क्योंकि उनकी कोचिंग में जिस तरीके से भारतीय टीम निखरी है 2021 के बाद, जब हमने T20 वर्ल्ड कप गवाया था, सेमीफाइनल हारा था इंग्लैंड के बाद, तो टीम में पूरी तरीके से उथल फुथल। फिर 22 में कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, फिर एक नया कप्तान नियुक्त करना, फिर टीम को एक तरीके से एक संगठित करना, फिर उसको आगे ले जाना, कंटिन्यू करना। धीरे धीरे जो हमारी मेंटालिटी हो रही थी टीम की कि नहीं, हम लगातार मैच हार रहे हैं, हमारा मोराल डाउन हो रहा था, उसको अप करना, वो राहुल द्रविड़ ने सिखाया कि नहीं, आप खेलते जाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम जीतेंगे। और 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने वो करके दिखाया। हम सेमीफाइनल तक गए। फिर जब WTC हुई उसके फाइनल में हम खेले, ऑस्ट्रेलिया से भले ही हार गए, लेकिन जो वो उनका दिखाना है कि खिलाड़ियों पे भरोसा करना, और नए खिलाड़ियों को वो लेके आए, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं। अंडर 19 से उनको निकाल के राष्ट्रीय टीम में ले आए। तो वो जो बनाना उनका भरोसा था, उसको बीसीसीआई ने देखा है कि नहीं भाई, ये हमारे टीम के लिए फायदेमंद है, तो इनको कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि 6 महीने बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप है, तो उसको जीतने के लिए, जैसे हम फाइनल में पहुंचे अभी वर्ल्ड कप में, तो एक हार की टीस हम सब क्रिकेट फैंस के बीच में है, लेकिन जीतना है, ये उन्होंने टीम को सिखाया है राहुल द्रविड़ ने। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए बहुत सही फैसला है, बीसीसीआई का भी और राहुल द्रविड़ का भी, कि देश को प्रथम रखा और उन्होंने कोचिंग को फिर से ज्वाइन किया है। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कोच के लिए ऐसे समय पर ये फैसला लेना, क्योंकि जब टीम जो है इतना बड़ा मैच हारी है, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो दुख तो था ही, और उसको लास्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शायद सभी फैंस को अच्छे से याद होगी, क्योंकि उस वक्त जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या आप
एज अ हेड कोच कंटिन्यू करेंगे, तब उन्होंने कहा था मैंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि बीच टूर्नामेंट में ऐसा वक्त ही नहीं आया कि जब ये सोचना जाए कि आगे क्या करना है, क्योंकि एक एक मैच पर इतना फोकस था, इतना कॉन्सेंट्रेशन था, ये सब सोचने का मौका ही नहीं मिला। नरेश जी, राहुल द्रविड़ पर्सनली जिस तरह के कैरेक्टर हैं उसकी तो बहुत तारीफ होती है, जितने बड़े बल्लेबाज हैं उसे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एज अ कोच उन्होंने खुद को साबित किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती टीम इंडिया उनकी कोचिंग में, और उसके बाद सीनियर टीम फाइनल तक पहुंची, और वो भी 10 मैच लगातार जीतने के बाद। यानी जो दर्शाता है कि ये ऐसा कोचिंग शख्स हमारे साथ मौजूद है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, परफॉर्मेंस पर बिलीव करता है। उन्होंने अपने बल्लेबाजी में तो दिखाया था कि वो भी कमेंट नहीं करते, तो उनका बल्ला जवाब देता था, यहां भी उनकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही है। तो ऐसा कोच तो टीम को चाहिए ही, जो लगातार विनिंग स्ट्रीक तक टीम को लेकर जाए और जिताए भी। और उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे इनकी कोचिंग में, वो जरूर जीत सकते हैं ऐसी मेंटालिटी के साथ। जी हाँ, और एक जैसे कहते हैं नेचुरल प्रोग्रेशन, उन्होंने एनसीए का जो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, जहां पे यंगस्टर्स अंडर 19 से उभरे और काफी प्लेयर्स अब हम देख रहे हैं आईपीएल में भी अच्छा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी उन्हें मौका नहीं मिलता है भारत के लिए खेलने का, लेकिन जिनको मौका मिला है उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एनसीए को एक अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है, और एक जैसे कहते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है एक सप्लाई चेन, जो अभी लक्ष्मण देख रहे हैं। तो ये जो तालमेल एनसीए और रवि शास्त्री ने जब अपने कोचिंग स्टिंट में ये कहा था कि एनसीए के साथ बहुत करीबी से हमें काम करना होगा, क्योंकि वो हमें उभरते हुए कलाकार देंगे, उभरते हुए खिलाड़ी देंगे। तो राहुल द्रविड़ ने दोनों तरफ काम किया है, और ये एक अच्छा डिसीजन है कि एक लंबी पारी खेलने वाले हैं। 2 साल के बाद एक और एक्सटेंशन मिला है। कितना है एक्सटेंशन वो नहीं मेंशन किया है, लेकिन मुझे लगता है 2025 तक होना चाहिए, क्योंकि 2025 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी होगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी होगा 50 ओवर का। तो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ को 2 साल और रहना चाहिए, और उससे एक और बात हो सकती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी हम देखें लंबे टेस्ट मैच और ओडीआई में खेलते हुए अगले 2 साल।